जस्टिस यशवंत वर्मा आखिर कौन ऐसी सच्चाई है जो छुपाना चाहते हैं? उनको क्या फ़ायदा मिल जाएगा? क्या अभी भी उनके घर पर करोड़ों रुपए हैं? क्या अभी भी उनको कोई फ़ायदा हो रहा है? आखिर क्यों, उनकी क्या ऐसी मुसीबत है जो उनके ज़ुबान नहीं खोल पा रहे हैं? उनके शब्द, उनके अल्फाज कैमरे पे नहीं आ पा रहे हैं, प्रशासन के सामने नहीं आ पा रहे हैं, जांच के सामने नहीं आ पा रहे हैं। दूसरा जो अहम सवाल है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट है, जज हैं, उनमें वकील हैं, इस देश में राष्ट्रपति है और इस देश में प्रधानमंत्री है, और एक से बढ़कर वो कानून है जो छोटी से छोटी या बड़ा से बड़ा गलती करेगा तो उनको सज़ा मिल सकती है और मिलेगी। इसके बावजूद जस्टिस यशवंत वर्मा बचे कैसे हुए हैं? आखिर क्या उनकी मजबूरी है? इन तमाम सवालों पर, इन पहलुओं पर हम इस वीडियो में खोलकर बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले जो 500 की नोटों की गड्डी जली, जस्टिस यशवंत वर्मा की जो सच्चाई थी, जो हकीकत था, वो हम सब से कैसे छुपाया गया, उसको महफूज रखा गया, किस तरीके से उसके साथ बेईमानी हुई, वो हम आपको खुल्लम खुल्ला पर्दाफाश कर देना चाहते हैं। दर्शकों, जब पूर्व CGI खन्ना साहब कह चुके हैं 3 जजों की टीम बनाकर कि ये दोषी हैं, ये पाए गए हैं दोषी, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, इनका पद छीन लेना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अगर ये दादागिरी चलती रहेगी, इसके बावजूद ये बेईमानी चलती रहेगी, इसके बावजूद वो सीना तान कर ठोक कर अगर वो पद पर बैठे रहेंगे, तो यही समझा जाएगा, यही माना जाएगा कि इस देश में लोकतंत्र और सिस्टम की जो ताकत है वो ख़त्म हो चुकी है। वो लोग हावी हो चुके हैं इस पर, जो मनुवादी लोग हैं, जो संघी लोग हैं, जो RSS के लोग हैं, जो आए दिन हमारे अंबेडकर जी को, आए दिन हमारे लोकतंत्र को गाली देते रहते हैं और अपना मनमाना करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए? दिल्ली पुलिस और अमित शाह जी से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करना चाहिए और बोलना चाहिए कि अगर जस्टिस यशवंत वर्मा का सच सामने ना आए, लोगों को सच्चाई का पता ना चले, अगर लोगों से सच्चाई छुपाई जाए, तो यकीन मानिए लोग रो देंगे, परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। वो लोग जो कसूरवार हैं वो और भी मौज मस्ती और गुंडाईगिरी करेंगे कि हम तो रिश्वत लेंगे, हम तो घूस लेंगे, हम तो करोड़ों रुपए ले लेंगे, लेकिन हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इस तरीके का हिम्मत उनके अंदर आ सकता है, जैसा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ हो रहा है। क्योंकि आप सोचिए ना दर्शकों, जस्टिस यशवंत वर्मा तो चलिए चुप है, वो कोई ना कोई सच्चाई तो छुपा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको कुछ मिल तो रहा है, कोई ना कोई तो उनके पीछे है। क्योंकि इस देश में जब सिस्टम हो, जब एजेंसियां हों, जब एक से बढ़कर एक इंटेलिजेंस हो, इसके बावजूद छोड़ दीजिए चश्मदीद गवाह भी हों, एक से बढ़कर एक सबूत हो, और इसके बावजूद अगर जस्टिस यशवंत वर्मा जेल में ना हो, वो घर के AC में हवा खा रहे हों, तो यही समझा जाएगा कि देश का सिस्टम मर गया है और उनको चलाने वाले अधिकारी बिक चुके हैं और ये बेईमानी, नाइंसाफ़ी हिंदुस्तान के साथ हो रहा है। ऐसे में सीधा और आसान सवाल है, जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई बचा रहा है? ये बचाने वाले गुंडे कौन हैं? जस्टिस यशवंत वर्मा कोई ना कोई असली सच्चाई छुपा रहा है, और इस असली सच्चाई छुपाने में जो हाथ दे रहा है वो आखिर गुंडे कौन है? ये जांच का विषय है, और यही वजह है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने कहा कि निष्पक्ष और पुख्ता जांच होनी चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले में जो नोटों की गड्डी जली वो किसका था? क्या सरकार में बैठे मंत्री का था? क्या विपक्ष में बैठे लोगों का था? किसका था ये पैसा? किसने दरअसल जो है इस पैसे में आग लगाई? कैसे आग लगा? इलेक्ट्रॉनिक सबूत क्या कह रहे हैं? फॉरेंसिक सबूत क्या कह रहे हैं? 3 जजों की टीम जो तैयार हुई, जो जांच रिपोर्ट तैयार हुआ, वो उसमें कितनी सच्चाई है? क्यों सिरे से खारिज कर रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा? वो सच्चाई लोगों के सामने आने की ज़रूरत है और आना चाहिए। अब समझना ये है कि जस्टिस वर्मा को डर क्यों नहीं लग रहा, जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश में सुप्रीम कोर्ट है, इसके बावजूद। वो जब हम बताएंगे तो सुनकर आप चौंक जाएंगे दर्शक।